रिटेल आउटलेट अटेंडेंट तेल एवं गैस ई लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। कोर्स को पूरा होने में लगभग 20 मिनट का समय लगेगा। नमस्ते, मैं गोविंद हूं, इस पाठ्यक्रम के लिए आपका मार्गदर्शक। इस पाठ्यक्रम के अंत तक आपको यह करने में सक्षम होना चाहिए। फोरकोर्ट रिटेल आउटलेट की गतिविधियां बताएं। ईंधन भरने से पहले, ईंधन भरने और ईंधन भरने के बाद। ऑपरेशन से पहले और उसके दौरान और बाद में सुरक्षा सावधानियों को परिभाषित करें। जाने कि किन स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी आदतों का पालन करना चाहिए। ग्राहक केंद्रित सेवा अभिविन्यास की पहचान करें। चलिए अब शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करें कि रिटेल आउटलेट पर गतिविधियों का संचालन कैसे करें। रिटेल आउटलेट ईंधन स्टेशन पर 3 गतिविधियां होती हैं: पूर्व ईंधन भरना और बाद में ईंधन भरना। आइए सबसे पहले ईंधन भरने से पहले की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करें। जब बहुत सारे ग्राहक हों, तो पहले ग्राहकों को निर्दिष्ट द्वीप पर ले जाएं और कतार का प्रबंधन करें। हमारे पास 2 पहिया, 4 पहिया और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अलग कतार है। अपने काम की योजना बनाकर और आवश्यकता अनुसार अपनी टीम के सदस्यों से सहायता मांगकर पीक आवर ट्रैफिक का प्रबंधन करें। निर्दिष्ट द्वीप पर रहें और द्वीप को हर समय स्वच्छ स्थिति में रखें। ग्राहक का अभिवादन करें। ग्राहक के साथ सकारात्मक और प्रभावी संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। ग्राहक की छिपी जरूरतों को समझने का प्रयास करें। 4 पहिया वाहन ग्राहक से पूछें कि उन्हें किस प्रकार का ईंधन चाहिए, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। जब ग्राहक रिटेल आउटलेट में गाड़ी चला रहा हो, तो यह प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। उनसे पूछें कि क्या वो पानी चाहते हैं या टॉयलेट का उपयोग करना चाहते हैं। ग्राहक को सही और खाली डिस्पेंसिंग यूनिट में मार्गदर्शन करें। ग्राहक को वाहन ऐसे पार्क करने के लिए कहें जहां वह डिस्पेंसिंग यूनिट का डिस्प्ले देख सके। सुरक्षा के लिए ग्राहक को वाहन के इंजन और अपना मोबाइल बंद करने के लिए कहें। रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध किसी भी योजना या ऑफर के बारे में ग्राहक को सूचित करें। ग्राहक से पसंदीदा प्रकार के ईंधन, सामान्य या प्रीमियम और भरी जाने वाली मात्रा के बारे में पूछें। ग्राहक को टंकी पूरी भरने के लिए प्रेरित करें। ब्रांडेड उत्पादों के लिए प्रेरित करें। ईंधन के प्रकार और मात्रा को दोहराकर ग्राहक के ऑर्डर की पुष्टि करें। ग्राहक द्वारा शून्य डिस्प्ले देखने के बाद भरना शुरू करने से पहले डिस्प्ले यूनिट में ग्राहक के ऑर्डर की मात्रा पहले से निर्धारित करें। एक बार जब आप सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र कर लेते हैं, तो आप ईंधन भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सीएनजी होने पर ग्राहक को अपने चौपहिया या दोपहिया वाहन पर से उतरने को कहें। ईंधन भरने वाली नली को वाहन से सुरक्षित दूरी पर रखें। जब आप वाहन में ईंधन भरने के लिए नली लाएं, तो नली को ना खींचें। सुनिश्चित करें कि नोजल, वेपर गार्ड या कैप सामान्य स्थिति में है। सुनिश्चित करें कि नोजल, कफ गार्ड वाहन टैंक के उद्घाटन पर ठीक से फिट बैठता है। ईंधन भरने का काम पूरा होने तक नोजल को पकड़कर रखें। सीएनजी के मामले में भरते समय बैटरी टर्मिनल पर रबर मैट रखें। सुनिश्चित करें कि ईंधन भरते समय कार के आसपास कोई भी अपने सेल फोन पर बात नहीं कर रहा हो।
ग्राहक को अंतिम मीटर रीडिंग और बिक्री राशि दिखाएं। उपभोक्ता से पूछें कि क्या वह नकद, क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से भुगतान करना पसंद करता है। कार्ड से भुगतान के मामले में सही राशि के लिए कार्ड स्वाइप करें और मुद्रित रसीद सौंप दें, या कार नंबर, ईंधन दर और भुगतान की जाने वाली कुल राशि का उल्लेख करते हुए ग्राहक के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से ई रसीद भेजें। एक बार जब हम ईंधन भरने की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो हम अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं। वाहन की बॉडी पर किसी भी तरह के दाग को तुरंत पोंछें। अनुरोध के अनुसार ग्राहक को स्वचालित या मैन्युअल बिल प्रदान करें। यदि ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर रहा है, तो 4 पहिया वाहन के मामले में कार्ड रीडिंग मशीन निकटतम खिड़की से भुगतान करने वाले व्यक्ति को सौंप दें। ग्राहक को अपने वाहन के टायरों में हवा की जांच करने के लिए प्रेरित करें। पूछें कि क्या ग्राहक को वाहन के लिए स्नेहक, शीतलक, ब्रेक द्रव आदि की आवश्यकता है। सेवा में सुधार के लिए ग्राहक से फीडबैक प्राप्त करें। ग्राहक को धन्यवाद दें और उनसे दोबारा आने का अनुरोध करें। ईंधन स्टेशनों पर गंभीर दुर्घटनाओं और अनहोनी की संभावना रहती है, इसलिए यह जरूरी है कि आपको ऐसी घटनाओं से निपटने के बारे में जानकारी हो। आइए दुर्घटनाओं से बचने के लिए और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। आग लगने की स्थिति में सही अग्निशामक यंत्र का चयन करना बहुत जरूरी है। आप बिजली की आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाले यंत्र और अन्य आग के लिए सूखे रासायनिक पाउडर डीसीपी बुझाने वाले यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आग बुझाने वाले यंत्रों को प्रक्रिया के अनुसार चालू स्थिति में रखने के लिए आपूर्तिकर्ता या अधिकृत व्यक्ति द्वारा समय समय पर जांच की जाती है। रिटेल आउटलेट में बाल्टियों में सूखी रेत की उपलब्धता की दैनिक जांच करें और सुनिश्चित करें कि रेत की बाल्टियों में कोई कचरा न डाला जाए। सूखी रेत का उपयोग तेल, पेट्रोल, पेंट और सॉल्वेंट्स जैसी श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तेल की आग पर डालने पर रेत कंबल की तरह काम करती है। यह आग को आपूर्ति करने वाली ऑक्सीजन को काटकर आग को बुझा देती है। यदि रेत से आग नहीं बुझती है, तो बी प्रकार के सूखे रासायनिक पाउडर डीसीपी अग्निशामक यंत्र का उपयोग करें। एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के लिए आपको यह करना ही होगा। अपने आप को अपडेट करें। संगठन की वर्तमान सुरक्षा और पर्यावरण नीतियों और प्रक्रियाओं को समझें और उनका अनुपालन करें। आपातकालीन शटडाउन स्विच, अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट सिस्टम, विद्युत सुरक्षा आदि जैसे सुरक्षा उपकरण संचालित करना सीखें। सुरक्षा और पर्यावरण नीतियों और प्रक्रियाओं में किसी भी पहचाने गए उल्लंघन की रिपोर्ट नामित व्यक्ति को करें।
ऐसे किसी भी खतरे की पहचान करें और उसे ठीक करें जिससे सुरक्षित, सक्षम और व्यक्तिगत अधिकार की सीमा के भीतर निपटा जा सके। ऐसे किसी भी खतरे की रिपोर्ट करें जिससे संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित व्यक्ति को नहीं निपटा जा सकता है और अन्य लोगों को चेतावनी दें जो प्रभावित हो सकते हैं। आइए मैं आपको पेट्रोल पंप पर पालन की जाने वाली सुरक्षा प्रथाओं पर एक वीडियो दिखाता हूं। आपको इसके बारे में बेहतर अंदाजा हो जाएगा। पेट्रोल पंप पर आग लगना पेट्रोल पंप पर सबसे आम खतरा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों ज्वलनशील होते हैं। बिजली के आवेश या चिंगारी से आग आसानी से लग सकती है। ईंधन टैंक में आग लगने वाले नोजल को ना हटाएं, क्योंकि इससे आग फैल सकती है। आग की लपटों को स्वाभाविक रूप से बुझने दें। पंप की अग्नि सुरक्षा ड्रिल का पालन करें। गैसोलीन पंप पर ईंधन भरते समय आपको अन्य सावधानियां बरतनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि ग्राहक ने वाहन का इंजन बंद कर दिया है और ईंधन भरते समय वह अपनी कार के बाहर खड़ा है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि ग्राहक ने ईंधन टैंक भरने के बाद ही अपनी कार को चालू किया है और ईंधन टैंक कैप को वापस लगा दिया है। आपको या आपके यात्रियों को पेट्रोल पंप पर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि माचिस की तीली या जलती सिगरेट से आग लग सकती है। पेट्रोल पंपों पर जमीन पर बिखरे ईंधन से सावधान रहें। आप या आपका ग्राहक फिसलकर घायल हो सकते हैं। जमीन को साफ करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि ग्राहक अपने सेल फोन का उपयोग केवल भुगतान करने के लिए पेट्रोल पंप परिसर के निर्दिष्ट सुरक्षा क्षेत्रों में करें, जहां QR कोड प्रदर्शित होता है और जो पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त होते हैं। यदि आपकी आंखें या त्वचा ईंधन के संपर्क में आती है, तो उन्हें साबुन और पानी से धोएं। जो भी कपड़े ईंधन से भीगे हों, उन्हें हटा दें, क्योंकि उनमें आग लगने का खतरा रहता है। खुद को और अपने ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए इन सावधानियों का पालन करें। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी स्थिति में CNG को सुरक्षित तरीके से कैसे संभालना है। आपातकाल स्टेशन पर किसी आपात स्थिति में सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वह है सभी डिस्पेंसरों से गैस भरना बंद करें। सभी वितरण बिंदु बंद करें। गैस आपूर्ति को अलग करें और आपात स्थिति का पालन करें। गैस रिसाव की स्थिति में RO परिसर में सभी विद्युत उपकरणों की मुख्य बिजली आपूर्ति बंद कर दें। सुनिश्चित करें कि सभी ग्राहक, सहयात्री रिटेल आउटलेट खाली कर दें। सभी वाहनों को स्टेशन से बाहर धकेलें या निर्देशित करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन रिटेल आउटलेट में प्रवेश ना करे। प्रवेश द्वार पर बैरिकेड का प्रयोग करें।
सुनिश्चित करें कि आप आपातकालीन स्थिति में संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों के संपर्क विवरण जानते हैं। आपातकालीन स्थिति में संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें। सर, बिजली आपूर्ति में कुछ समस्या है। ओह, क्या आपने पूरा स्टेशन खाली कर दिया है? जी सर। अच्छा, अब आए चलें और मुद्दे की जांच करें। जरूर सर। जब तक अधिकृत व्यक्ति क्षतिग्रस्त उपकरण की जांच, परिवर्तन या मरम्मत ना कर ले, तब तक डीयू का संचालन ना करें। कंट्रोल रूम की मंजूरी के बाद ही परिचालन शुरू करें। कृपया मरम्मत होने के बाद परिचालन शुरू करें। ठीक है सर। आजकल लोग साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित और स्वच्छ रखना महत्वपूर्ण है। आइए कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करें। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपको इन एहतियाती स्वास्थ्य उपायों का पालन करना चाहिए। चोट और संक्रामक रोगों से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या की रिपोर्ट करें। रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें। मुंह को ढकें और छींकते या खांसते समय लोगों से दूर हो जाएं। खांसने और छींकने के बाद हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। नियमित अंतराल पर निवारक स्वास्थ्य जांच कराएं। बीमारी होने पर तुरंत पंजीकृत डॉक्टर से उपचार लें। नियमित रूप से उचित एहतियाती टीके लगवाएं। स्वच्छता की सामान्य भावना और स्वच्छता के प्रति सराहना बनाए रखें। कार्यस्थल को नियमित रूप से साफ रखें और कचरे या अन्य कूड़ा करकट से मुक्त रखें। स्वच्छता और साफ सफाई के संबंध में खराब संगठनात्मक प्रथाओं की पहचान करें और व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों का पालन करें। जब भी जरूरी हो, हाथों को सैनिटाइज करें। व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों और प्रथाओं को बनाए रखें। दांतों की स्वच्छता बनाए रखें। आइए अब सीखें कि ग्राहकों को कैसे जोड़े रखें, उनकी जरूरतें कैसे पूरी करें और गुणवत्तापूर्ण सेवा देकर ग्राहकों की संतुष्टि कैसे प्राप्त करें। हमारे स्टेशनों में हम ग्राहक केंद्रित सेवा अभिविन्यास बनाए रखने का बहुत ध्यान रखते हैं, जो उनकी जरूरतों से संबंधित है। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले, जब भी ग्राहक स्टेशन में प्रवेश करे, तो उनका हमेशा स्वागत करें। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए ग्राहक की जरूरतों को समझें। कृपया टैंक को पूरी तरह भरें और टायरों में हवा का दबाव जांचें। जरूर मैडम। और आप कुछ चाहेंगी मैडम? नहीं, धन्यवाद। वर्तमान सेवा शिकायतों और किए जाने वाले सुधारों पर ग्राहक से नियमित प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास करें। मैडम, क्या आप कृपया अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकती हैं? जी। ग्राहकों के साथ उचित और उचित सम्मान के साथ व्यवहार करें।
सुनिश्चित करें कि ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी हों। ग्राहकों की प्रतिक्रिया वरिष्ठ जनों को बताएं। हमेशा सेवा और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। अब हम इस पाठ्यक्रम के अंत पर आ गए हैं। आइए एक त्वरित रिकैप लें। इस पाठ्यक्रम में हमने इसके बारे में सीखा। विभिन्न रिटेल आउटलेट गतिविधियां, ईंधन वितरण और प्रबंधन आपातकाल के दौरान खतरों और दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करें और आग लगने की स्थिति में आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में जानें। कार्यस्थल पर स्वच्छता और अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों और प्रथाओं का पालन करना। ग्राहकों की सेवा आवश्यकताओं को समझने के लिए उनके साथ जुड़ें। ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें और हमेशा सेवा और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें।